जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, शोहरत की बुलंदियों पर है। सोचा नहीं था कि ड्रामा इतना ज़बरदस्त जाएगा और इतने अच्छे व्यूज़ और रेटिंग लेगा, लेकिन बहरहाल इस ड्रामे ना सिर्फ जगह बनाई है पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालिक में भी जहाँ जहाँ उर्दू ड्रामा देखा और समझा जाता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्या वजह है इसकी जानते हैं सादिया इमाम से। मैं बात कर रहा हूँ मीम से मोहब्बत की। ड्रामा बहुत मज़े का है, मतलब पहली एपिसोड से। अच्छा देखें ना, इस ड्रामे में भी तो कितनी जगहों पे आपने देखा होगा इंडोर्समेंट हुई है, कितनी जगहों पे और कितनी तमीज़ से हुई है। तो वही वाली बात जो नादिया ने लास्ट एपिसोड में जवाब दी कि बहुत तमीज़ से भी आप कुछ चीज़ों को बयान कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो इस पूरे ओवरऑल इस पूरे ड्रामे में सारी एपिसोड में बहुत जगहों पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को उन्होंने इंडोर्समेंट किए, लेकिन इतनी तमीज़ से की कि वो आपको बुरी नहीं लगी। तो ये एक पॉइंट जो पिछले उसमें हमें तंग कर रहा था, इसमें इससे ही सीख लें कि कैसे कैसे हो सकता है। और लेकिन मुझे समझ नहीं आती करने की जरूरत है क्या। नहीं, अच्छा चलिए फर्ज करें किसी ने गन पॉइंट पे आपसे करवानी भी है ना, तो कम से कम इस तरह करें तमीज से। आई थिंक जो हमने भी लास्ट एपिसोड में एहतजाज किया था वो यही था कि ड्रामा आपको एक जर्नी पे ले जाता है। हाँ। अब उस जर्नी में अगर अचानक से अब क्रीमें और वो साबुन और शरबत आने लग जाए तो वो आप कहते हो कि अच्छा ये तो फिर ड्रामा, ये तो फेक कर रहे हैं सब कुछ। तो वो एक बहरहाल अपनी जगह ड्रामे की जो ये वाली एपिसोड थी ना, ये बज़ाहिर तो इस एपिसोड्स में ड्रामा आगे कहीं नहीं गया, लेकिन रुका हुआ भी ड्रामा ना आपको बहुत चीज़ें खोल के चला गया। तो मुझे इस हवाले से अगर ओवरऑल मैं मीम से मोहब्बत को देखती हूँ, सिवाय वो सीन उनमें मैं नहीं थी, काश मैं होती तो मैं आप लोगों से ज़रूर ये करती डिस्कस। इतने ज़्यादा एक्स्ट्रास की क्या ज़रूरत थी शादी में। आई एम सॉरी मैं उन एपिसोड में नहीं थी, लेकिन अभी ये मेरा सवाल था अंदर दिल में छुपा हुआ, तो मैंने कहा पूछूं कि वो इतने सारे हर टेबल पे कोई 8-8 10-10 लोग मुसलसल बैठे हुए जब वो शादी हो रही होती है दानिया मीर की, तो वो इतने एक्स्ट्रास की ज़रूरत नहीं थी। टू मच सीन थे वहाँ। और उसके बाद जब दादा की ओवर एक्टिंग मुझे वो समझ नहीं आई थी कि वाई। अच्छा चले अगर दादा और इन्होंने मिलकर ये एक प्लान बनाया भी था, हम सॉरी मैं 2-4 एपिसोड पीछे सारी बनाया था, तो उसे थोड़ा सा तो आगे और निभाते दादा, अपनी बीमारी को थोड़ा सा बढ़ा देते, ताकि उस एकदम से ना पता चलता कि भाई कल तक तो ये ऐसे हो रहे थे अभी शाम तक। लेकिन वो तो उनकी प्लानिंग थी ना, वो जान के चाहते ऐसा थे कि ऐसा हो। हाँ, लेकिन दादा की अपनी बीमारी भी तो फैमिली के लिए एक परेशानी का बाइस है ना। हाँ। तो उन्होंने वो परेशानी भी खत्म कर दी। उनका एम था कि शादी हो जाए, वो हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है अगर दादी को पता होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता कि वो इजी कर देती कि तुम लोग बेफिक्र रहो, वो ठीक है और ठीक हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे एज अ व्यूअर मैं बात कर रही हूँ, मैं इस वक्त बिल्कुल उससे हट के कि जब मैं ड्रामा देख रही थी मुझे लगता काश यहाँ ना कुछ ये ट्विस्ट होता तो अच्छा लगता। इन एपिसोड्स में जब हम आते हैं, आसिफ रज़ा मीर का दानिया से बात करना, समझाना मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये वाली पर्टिकुलर जो एपिसोड गुजरी है उसमें इसका बच्चे के साथ जो पहले से ही मोहब्बत बहुत ज़्यादा दिखाई है दोनों, वो जिस तरह मम्मा कहता है वो बहुत अच्छा था। और वो जिस तरह उसको सिखा रही होती है तो वो एक, और वो उसका आहत का सुनना वो बहुत प्यारा था। वो सीन जहाँ वो कहते हैं ना मेरी बर्थडे 15 अक्टूबर को अक्टूबर से रिलेट करके स्विमिंग पूल तक जाना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको अब चीज़ें समझ आ रही हैं। अब फ्लैशबैक में जाता है कि क्या हुआ था उस एपिसोड में, और वो कहती रही भाभी उसकी कि तुम आहिस्ता चलाओ, और वो इसलिए उस गिल्ड को लेके चल रहा है। तो ये एपिसोड बढ़ी आगे नहीं, लेकिन इस एपिसोड में इन दोनों की जो क्लोजनेस, एक थोड़ा सा एक मोहब्बत हल्की सी, और उसको ना भी कर देना कि नहीं मेरे पास ऐसी कोई फीलिंग है ही नहीं। बारिश वाला सीन बहुत खूबसूरत था। हमारे यहाँ बड़ा फेक रिकॉर्ड होती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन कहीं बाहर नहीं गए, किसी बड़े ग्राउंड में जाके कोशिश नहीं करी, आपने उस पैटियो में रिकॉर्ड किया, और क्या खूबसूरत बारिश, वो बड़ी ओरिजिनल बारिश लग रही थी। और उससे पहले बारिश का जो ग्रेंचर बनाया ना, एक होता है किसी भी सीन की का बिल्डअप बनाना, वो एक रात पहले से बिल्डअप बना। जब वो स्विमिंग पूल पे बैठा था तो बिजलियाँ कड़क रही होती हैं, आप देखें वो बिजली के बाकायदा उन्होंने दिखाई, लाइटनिंग भी। तो वो जो बिल्डअप बनाया और बारिश सुबह हुई है, तो वो बड़ा मुझे टेक्निकली राइटिंग के हवाले से भी ये एपिसोड बहुत कमाल लगी। तो मेरे लिए ये ड्रामा हमेशा से 2 थम्स अप। नादिया, एक ही एपिसोड को आज हम रिव्यू कर रहे हैं 31st। इसमें हाईलाइट तो बारिश थी, और मैं उस बारिश से कनेक्टेड आपको एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ।
बहुत बड़ा टैंकर आया था, आधा मैं नहाई थी। आधा आप रखें। जी अच्छा ये रिकॉर्डिंग्स में थी। जी जी, वो हम एक ही घर में शूट कर रहे थे ना, वो जो बड़ा वाला घर है ना, उसमें मैं भी, हम लोग के नेटफ्लिक्स के ड्रामे की शूट हो रही थी। कोई 4:30-5 बजे हम नहाए हैं। मिलके ना। टैंकर एक था, जो भी मतलब समझो। कोई बहुत बड़ा टैंकर था, तो मतलब पौना मेरे पे लग आप गया। अच्छा वो तो आप किसके साथ नहाई? मैं अकेली थी, मैं बता नहीं सकती ज़्यादा, हमारा बारिश एंजॉय की। नॉन डिस्क्लोजर वो साइन हुआ है, लेकिन इसी टैंकर से मैं भी नहाई थी। कहाँ ये जी कॉन्वर्सेशन चली इस जाती है। ड्रामे में कोई ना कोई हमारा कनेक्शन आ जाता है। और जिस तरह इसमें कुक है ना, मैं उसको घर में देख रही, कुक घूम रहा है, मैंने कहा इनका क्या कैरेक्टर है ड्रामे में, ये कौन है, मुझे नहीं पता। तो कुछ नजर आ रहे होते थे, हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, इधर दोनों जगह होता था। तो वो इस टैंकर में मैं भी नहाई, उसके बाद ये लोग नहाए, जो बच गया पानी। तो नादिया के बच्चे में पानी से हाथ और दाना ना आए। तो वायरल है। सॉरी नादा, तेरी बात करो कि यानी कि अब हमें उसका वेट करना पड़ेगा, जो तू नहाई वो कब आई है? वो बाद में आएगा। ओके। और वो बहुत फैमिली टाइप नहाना था। यहाँ तो ये भी मस्ती type चल रही होता है, है। यहाँ मस्ती थी। यहाँ टाइप होता है। यस, मेरा तो बहुत ही घरेलू से नहाना था। कुछ उसमें अकेली भी थी, मुसीबत नहीं, किस्मत का क्या करे। बारिश हम सब बहुत दूर खड़े थे, रिमझिम गिरे और वो भी हमसे लिए बासी साथ। अरे अल्लाह। तो नादिया नॉर्मल लोग अकेले ही नहाते। नहीं ना, यहाँ तो 3-3 लोग नहा रहे थे ना, मीन से और मोहब्बत मैं में। वहाँ घास भी थी, वहाँ सारा गार्डन। आहा। वलीद याद है ना बेटा? इनका अलग ताल से ताल चल रहा है। हाँ जी, सारी रात हम जागे हैं, सुबह 4:30-5 बजे टैंकर आया, बता। सीन अर्ली मॉर्निंग है, ये भी अर्ली मॉर्निंग है। तो नहीं वो दिख भी रहा था। जी जी बिल्कुल। टैंकर, तो ये तो टैंकर की कहानी थी। मैंने कहा आपको बताऊं आगे क्या हुआ। जब ये आप अब ये बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बहुत ड्रामों में फेवरेट है, शादी के बाद शादी की जल्दी होती है, लेकिन लड़की हमेशा सोफे पे या लड़का सोफे पे होता है। फिर भी हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, आई वंडर। लेकिन यहाँ बच्चे के रूम में चली गई है ना वो। और बाय द वे कहते हैं इनफर्टिलिटी का बहुत हाई रेट है पाकिस्तान में। जी जी। अगर ये इनफर्टिलिटी का हाई रेट ना होता तो हम कहाँ चले गए होते? आप मिठाइयों के टोकरे देखें जो जा रहे होते हैं शॉप से, कैन यू इतने इमेजिन? बच्चे माशाल्लाह, बच्चे ही बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। लेकिन हमारी ड्रामा में हीरोइन से आप ये ना इंस्पायर हुआ करेंगे तो सोफे पे सो रही, तो रियल हाँ, लाइफ ये में बात कुछ नहीं और है। सीखते। ये नहीं हम सीखते, फजूल बातें हम सीख लेते हैं सारे, फैशन येशन। ये देखिए कि कितने दूर दूर सब सो रहे हैं ताकि गैप हो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी राइटर और डायरेक्टर इनको मिलाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि और तो कुछ हो नहीं रहा, पहले लड़के को रुलाया, तला को रुला के कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो, ज़्यादा नहीं हुआ, सड़क ही गई है। उसके बाद पता नहीं क्यों नाराज़ है, हर हीरोइन हमारी नाराज़ है, ये भी नाराज़ है। और उसके बाद फिर बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर गई, बिजली हम पे गिर गई। तो फिर भी कोई असर नहीं हुआ। कोई नहीं, ना असर हुआ ना उनको असर हुआ। वो भी अपने तौलिए लेके साइडों पे हो गए थे। इतना मतलब खर्चा किया प्रोडक्शन ने इनसेंसिटिव हो गए। कि क्या कुछ भी नहीं, कौन है, क्या डाइट किया इन लोगों की, क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बारिश हो रही है, निकाह हो गया। देखिए अब उम्मीद की किरण प्यारी लड़की, प्यारा लड़का, ही इज और लुकिंग एट हर, हैं? ही इज लुकिंग एट हर नाउ ना। देखा है? नजरें उसकी चेंज हो गई है ना, उसकी तरफ जैसे देख रहा है। हाँ आप अतिका जी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी। तो मैं तो कहूँगी कि ड्रामा ऐसा ही जा रहा है, बस ये थोड़ा अब सीरियस हो जाए अपनी, अच्छा। यू नो, शादी मतलब बच्चा तो है, लेकिन फिर भी उस बच्चे को भी कंपनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग मीन से मोहब्बत में, ठीक है, सही है। जो वन थम्स अप। अतीका जी, भाई मुझे वही प्रॉब्लम है कि सारा वो जो था क्रिमिनलिटी का, हाँ। और दूसरा ये फॉल्स प्रिटेंस में जो शादी की है इस वो अगले लड़के ने एपिसोड इससे। में हो रहा हाँ। है, अगले एपिसोड हाँ, में उसने पता ऐसे चल कन्फ्रंट जाएगा। करना, तुमने मुझे धोखा दिया। अच्छा चलो, हाँ फिर अगर हो गया, अभी हो तो रहा है, फिलहाल हो रहा है। अभी तो फिलहाल इट्स वेरी अनबिलीवेबल फॉर मी, although I have to say to his the character Tala's credit, हाँ, कि the fact वो कि नहीं वो समझ आ रहा वो था। फोर्स नहीं कर रहा उसे। लेकिन देखो मैंने लास्ट वीक ये कहा था सादिया कि इसने धोखे में से शादी फिर की है ना, तो उस बंदे को उठा के। हाँ, बिल्कुल। ये कोई तरीका थोड़ी है। मेरा मतलब है कि आप शादी करने जा रहे हैं एक लड़की के साथ, एटलीस्ट ईमानदारी तो होनी चाहिए। आप कुछ किसी चीज़ पे भी कर सकते मेरे लिए कोई करे मुझे तो मोहब्बत हो जाए, मुझे बहुत अच्छा लगे। नो एनीवे, सो थिंग इज दैट आई स्टिल हैव दैट प्रॉब्लम, बट अदरवाइज ये एपिसोड बड़े मजे का था, इट वाज एंटरटेनिंग। अगर आप वो बैक स्टोरी हटा दें तो ओवरऑल विजुअल्स बड़े अच्छे थे। अच्छा, आहत की परफॉर्मेंस बड़े मजे की थी, वो नजर आ रहा है, वो जब स्पेशली जब वो पीछे आके खड़ा होता है ना, जब वो तौलिया दे रही होती है, उसकी एक लुक है, Feel आ रही look आ गई ना। उड़ाता है तो तौलिया।
हाँ एंड पता है क्या हमारे ड्रामे में ये सबसे खूबसूरत बात होती है, दुनिया ये कहती है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता या दिखाना पड़ता, बट सब कुछ दिखा देते हैं। जानिसार तो में मेरा मतलब आंखों में दिखा देते हैं हम। वी डोंट हैव टू शो न्यूडिटी, वी डोंट हैव टू शो यू नो व्हाट आई मीन। या सो यहाँ से आया था तो मैं चुप हो गई हूँ। और हम तो नजरों ही नजरों में ना सारा कुछ हम एंड इट वर्क्स, इट्स अ फॉर्मूला दैट वर्क्स, सो दैट्स फैंटास्टिक बिकॉज हमारी स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो एनीवे आई लाइक इट, आई एम एंजॉइंग इट, बट आई स्टिल हैव अ प्रॉब्लम विद दैट बैक स्टोरी एंड हाउ ही इज। अभी धोखा करो, अगर अगले एपिसोड में क्लियर हो गया फिर ठीक है, फिर मैं कहूँगी ओके, बट राइट नाउ आई एम अ लिटिल दिस थिंग कि यार इज फ्रॉड केस है ये, यू नो, सो इट्स सो आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट, बट स्टिल वन। चलो जी, तीनों जजेस की तरफ से 3 थम्स अप मिले हैं, 1 थम्स अप। तो अब बात कर ली जाए फरहत इश्तियाक साहिबा की और अली हसन की, और शुरू करेंगे सादिया जी आपसे। स्टोरी की बुनियाद अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि इसको भी आप लाइट हार्टेड उस पर रखें ना, रमज़ान के हवाले से शुरू हुआ था ये ड्रामा। नहीं तो ये तो पहले का चल रहा है। लेकिन इसमें उन्होंने एक लाइट मूड रखा है, मतलब हाँ। वो नहीं रखा कि बहुत कुछ सीरियस हो और कत्लो गारत मच रही हो और पता नहीं क्या, तो वो एक मूड मेंटेन रहा पूरे ड्रामे में। मुझे सबकी वार्डरोब बहुत पसंद है, मुझे वो घर जो हमने सुन मेरे दिल में भी देखा दुबई की सूरत में, लेकिन जो यहाँ हमारी हीरोइन का घर दिखाया जा रहा है, वो घर इतना पौधे वाला, मुझे इतना पसंद है वो घर, और उसके सीन बड़े खूबसूरत हैं। इवन आप वो देखें जब हमारी अम्मी के दौर में होता था, सरोता होता था, और वो होता था सरोते से वो जिस तरह छालियाँ काट रही होती है, तो मैं लिटरली मुझे वो चूड़ीदार पजामा, वो आप ना इन फैमिलीज से रिलेट कर पाते हैं, हम हिंदुस्तानी फैमिलीज ज़रूर रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा यार हमारी नानियाँ या दादियाँ या इवन मेरी वालदा तक सरोता यूज़ होता रहा है, और हमारे यहाँ पानदान था, मेरी दादी यूज़ करती थी पानदान भी, सरोता भी मेरे घर में था। तो और साबित वाली छालियाँ आती थी और वो कट के रखी जाती थी, वो अलग हॉबी होती थी। और वो अम्मी अलग से कुछ भून के रखती थी और कुछ वैसे रखती थी, बच्चों के लिए भुनी हुई होती थी ताकि हमें कच्ची ना खाएं। तो ये आपको चीज़ों में ना आपको क्या झालिया गुटका स्पेशल चल रहा है ना, क्या हो रहा है, नहीं बैन है, आपको ना पीछे लेके चले जाते हैं कि आप अपने बचपन में चले जाते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए। तो मुझे इस हवाले से ये ड्रामा हमेशा से बड़ा अट्रैक्टिव लगा। साड़ियाँ सबके वार्डरोब, जो मैंने पहले जिक्र किया, दादी का, सास का, जो उसकी माँ साड़ी पहनती कितनी खूबसूरत लगती है। तो वो बस जहाँ मुझे भी प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि इस तरह एक बंदे को उठाना, फिर तशद्दुद करना, और आप उसको समझा भी सकते थे, बट इवन वो राइटर ने लिखा, उनकी अपनी एक सोच होगी, यकीनन डायरेक्टर ने उनके साथ एग्री किया, वहाँ मुझे थोड़ा सा इशू था उन एपिसोड में। वो क्योंकि उसमें मैं थी नहीं, इसलिए मैं अब उस पर बात नहीं कर सकती। इन एपिसोड में मुझे कोई ऐसा फ्लो नज़र आया कि मैं कहूँ कि यार ये क्यों किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आहिस्तगी के साथ ये दोनों को करीब ला रहे हैं, और अगली एपिसोड में ये एक धमाका होगा और फिर देखते हैं कि क्या सीन खुलता है। बहुत अच्छा सीन था। वो हर चीज़ में उसे पता है कि बच्चा इसका वीक पॉइंट है, तो वो बच्चे को लेके चलता है कि अच्छा जी हम डिनर पे जाएंगे, हम तुम्हें यूनिवर्सिटी से वापसी पे पिक करेंगे, इसको मैं स्कूल से पिक करूँगा, तो फ़ौरन बच्चे को इशारा करता है, तो वो फिर उसे मना लेता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, फिर वहीं रेस्टोरेंट में जाना, अच्छा तो ये वही जगह है, याद आया जहाँ तुमने मेरी तस्वीर खींची थी, तस्वीर तो होगी, वो तस्वीर तक आना, ये यानी कि पुरानी बातों से नई बातों को जोड़ के रिश्ते को मजबूत करना मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें। तो मेरे हिसाब से राइटर के लिए इसमें है 8 और डायरेक्टर के लिए है 9, क्योंकि मुझे लाइटिंग बहुत अच्छी लगी। अब बारिश वाला सीन, मैं यहाँ पे एक बात कहता चलूँ कि मुझे जो एक चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, जो मुझे लगता था कि वो बड़ी अच्छी बात उन्होंने शुरू की थी, इनिशिएटिव बहुत अच्छा था कि वो साइबर क्राइम सेल वाला वो लेके आए थे। ये ड्रामा इतना पॉपुलर है, यंगस्टर्स में पॉपुलर है, लड़के लड़कियां देख रहे हैं, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां जो ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं। अगर वो प्रोसीजर पूरा दिखा देते अच्छा तो बहुत अच्छा लगता, वो पकड़ते अच्छा लगता। हाँ, उसमें ठीक है, आपने हीरो को हीरो भी बनाना है तो हीरो उसको जरा उस तरफ जाता, आपको एविडेंस करके कलेक्ट करके देता, ये लड़की पीछे हट जाती है, लेकिन वो साथ में खड़ा होता, और फिर आप उसको कानूनी तौर पर उस मसले को हल करते। तो एक एजुकेशन बहुत होती है लोगों की। बंदे ने भी उठाया, अगर इनको भी साइबर क्राइम वाले ही दिखा देते ना, कि इसकी भी तो कोई जान पहचान इतनी सारी हाँ, कुछ करके वो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नई चीज़ है, सोशल मीडिया नहीं हमारी ज़िंदगी में आया है, उसके साथ फिर उसके हवाले से रिलेटेड क्राइम आए, तो ये बड़ा अच्छा ड्रामा था जहाँ पे ये चीज़ एड्रेस हो सकती थी, जो कि इनिशियली उन्होंने की भी, लेकिन बाद में पता नहीं वो क्यों ट्रैक से हट गए। आई विश फरहत साहिबा जो है उसको लेके चलती। नादिया, आप क्या कहेंगी? एपिसोड वाज ओके, हाँ
मेन 3 ही इसके सीन है हाईलाइट जिनको किया जाए, तलहा का रोना और दुख भी हुआ, और उसने फाइनली इसको बता दिया कि ये क्यों इतना हर वक्त गिल्ट में रहता है, और ऑडियंस को भी मेरे ख्याल अभी सही प्रॉपरली अभी पता चला है कि वो ड्राइव कर रहा था, ना ड्राइव करता तो उनकी जान बच जाती। ड्रामा स्टार्ट बड़े अच्छे तरीके से हुआ जहाँ वो उसको सिखा रही है कि रोश मेरी मामा है, बोलो रोश मेरी मामा है। दैट वाज ब्यूटीफुल। इनकी वैसे दोनों के सीन आते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आपका बारिश का सीन, बारिश में सबका उछलना, नए स्टेप्स हमें सीखने को मिले बड़े ज़बरदस्त कि नेक्स्ट टाइम हमने बारिश में क्या करना है, तो कैसे करना है। आप कैसे उछली थी, आपने क्या किया? मैं नहीं उछल सकती, मेरा नहीं था, मेरा उछलने वाला नहीं था। हालांकि मेरी बहुत मूवमेंट थी अकेले, लेकिन मैं बता नहीं सकती सारी। ये दुपट्टा फैला के यूं घूमी होंगी, मुझे पता है 90s की फिल्मों की हीरोइन की तरह नहीं घूमी मैं होंगी। काश बता सकती, तुम लोग कहते ओह, लेकिन मैं नहीं बता सकती। सॉरी, सोचते रहो लेकिन ना करो it was कि amazing। बारिश में कोई कबर खोती थी, दफना तो नहीं रही थी? हमजा, बारिश में सोचो, हाय। जबरदस्त सीन था। जब आएगा नेटफ्लिक्स पे खुद ही देख लेना। तो क्या मैं बात कर रही थी, अच्छा ये रेन सीन, उसके बाद रेस्टोरेंट वाला सीन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें जो सेल्फी उन्होंने ली एज फैमिली, बड़ा वो अच्छा लगा कि उसी रेस्टोरेंट, मैंने कहा ये तो वही रेस्टोरेंट में आ गए हैं, तो सही आ गए थे क्योंकि सीन की ज़रूरत थी है भी नहीं, मैं अपने आप को समझ रही हूँ, मैं कहीं इसी मकसद से आए, तो वो अच्छा लगा कि देखो सर्कमस्टांसेस कैसे चेंज हो जाते हैं, कि पहले वो उसको विटनेस कर रही थी कि इसका ब्रेकअप हो रहा है और अब वो खुद उसके साथ है। ये एक जुमला आती का जी बड़ा ज़बरदस्त था, रात को तुम्हारे नरम लफ्ज़ों से दिल को बड़ा सुकून मिला। ये नरम लफ्ज़ क्या होता है? सॉफ्ट स्पोकन, तो सूट नहीं कर रहा था कोई तला पे, पता नहीं। इंग्लिश ट्रांसलेशन, सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स। नहीं, जैसा वो है ना, मतलब उसमें उससे लिटरल उसने ट्रांसलेशन एकदम नहीं, मुझे पता नहीं सुन के अजीब लगा। बोले कहता है कि कल तुम्हारे अल्फाज से मुझे बड़ा सहारा मिला, तुम्हारे नरम लफ्जों ने दिल को बहुत सुकून दिया। कुछ और क्या गौर से कहता? देखती है। सुनने भी नहीं अच्छा लग रहा था मेरा तुम्हारे, sorry, आपने कहा ये मॉडर्न लड़का नहीं, लड़की क्या है, नरम क्या तुम्हारे कहता? नरम लफ्जों से सुन के दिल को बहुत सुकून मिला। नहीं तो आप क्या चाह रही हैं? नहीं ये नहीं चाह रही। सुनने में अच्छा नहीं लगा। कुछ होते हैं ना जुमले आप सुनते हैं, कुछ होते हैं कड़वा हो जाता है ना मुंह का टेस्ट। तुम्हारे कुछ ऐसे नरम था। होंठों से तो नहीं कह सकता था कह ना? सकता था, लेकिन होठों ऐसा से? कुछ हुआ ही नहीं, तो वो झूठ क्यों बोले हैं? वो तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए उसने नरम लफ्जों वाली बात अगर करके ये जुमला आता ना, तुम्हारे खूबसूरत होठों से नरम लफ्ज सुन के बड़ा नहीं नरम होठों से नहीं। खूबसूरत लफ्ज सुन के अच्छा लगा। अब भाई होंठ डिसाइड कर ले कि क्या है, अब लफ्ज होंठ नरम होंगे या लफ्ज नरम होंगे। नरम होंठ means he's tested the होंठ। How will he know they're नरम unless he's tested? बात ही नहीं। Oh my God! अब चला सकते हो तो चला दो। अब देखने से तो नरम नहीं पता चलता आपको ना, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? उसने कहा तुम्हारे Very bad. नरम लफ्जों ने दिल को बहुत सुकून दिया। राइट आफ्टर रमजान ना, अब ये हवाल हो गया सब। या कोई राइटर का एडिट किया है जुमला शैतान किसी भूल ने। गया। सारे अंदर कोई नहा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं, समझ तो नहीं इसमें बहुत हिडन चीजें थी जो आपको समझ नहीं आई, दोबारा देखिए हमारा रिव्यू देखने के बाद कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हमारे ड्रामा में व्हाट इज गोइंग ऑन। तो अच्छा, बाकी सलीका का भी दी एंड हो गया, मैं खल ट्रैक का बाद अगला सीन ना आए, बस खत्म हो गई बात। अगले एपिसोड में नरम होंठ कह देगा, हो गया। माँ ने कहानी सुना दी। अगले एपिसोड में अगर नरम होंठ कह देगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखा, मैं इसलिए सिर्फ इनसे बात करती हूँ, आप लोगों से मैं बात करना पसंद नहीं करती, वो समझती है मेरी बात, एंड तक लेके गई हैं उसको जुमले को, बिल्कुल बात सही है। तो आगे उम्मीद है हो ही जाए ऐसी कोई बात। हाँ जी जी। अच्छा, हमारे एक ड्रामों में कराची में बारिश दिखा रहे हैं, मान से यहाँ बारिश नहीं होती, बहुत कम। और ड्रामों में दिखा रहे हैं जैसे यहाँ तो पता नहीं क्या, हम तरस गए। थाईलैंड बैठे हैं, हम कहाँ हैं? कौन से जंगलात हैं यहाँ की यहाँ बारिशें हो रही हैं? कुछ नहीं है, दरख्त भी नहीं है, बहुत कम, कहाँ से बारिशें हो रही हैं? झूठ है ये तसब्बुर। हमारी जो बारिशें सिर्फ सारी ईमान से टैंकर से हो रही हैं, सामने पानी डालते हैं गीला करके आर्टिस्ट को, और कुछ भी झूठी बारिशें हैं ये, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसे दिखा रहे हैं। और जब मूड हो तब तो कभी भी बारिश यार रोमांटिक सीन आया, ये कराची बरसा, पता नहीं कब लास्ट बारिश हुई थी, और हमेशा की फंसे होंगे ट्रैफिक में जब बारिश होगी, हस्बैंड साथ नहीं होगा, कोई आसपास नहीं, बेगम साथ में नहीं होगी, शारा फैसल फंसे होंगे इस खड्डे में। अच्छा, हाँ, मजे की बात है, जब पानी खड़ा हो जाता है ना, खड्डा नहीं नजर भाई आता, लास्ट ईयर तो खड्डे में गिर रहे हो। या हम गाड़ियां बह गई थी, या गटर को पार कर रहे होंगे जब बारिश हो रही होगी, और यहाँ कुछ रोमांस नहीं हो रहा था, लोगों को क्राइसिस होती पूरा है। सिंध डूब गया। सोचा हाँ भाई। जब ये दिखा रहे हैं बारिश हो रही है, रोमांस हो रहा है, कहाँ, कोई नहीं ऐसा होता। जी हाँ, तो क्या मैं बात करी थी, ये अजीब बात थी। बाकी अच्छी लाइन ये थी कि अपने प्यारों के लिए खुद को अफसानी माफ कर दो, मोहब्बत। अच्छी लाइन थी, मैं अच्छी उस पे एंड करूं। बाकी ठीक है सब, लेकिन बस अभी ठीक है। राइटिंग और डायरेक्शन का नंबर नंबर भी ठीक हैं,
7 दे देंगे। कोई ऐसा 7 दोनों के लिए। ठीक है बारिश जी। के नंबर दूं? नहीं ना, तो टैंकर को नंबर दूंगी या जिसने पाइप पकड़ा हो। यूं करें, आज के पानी की शॉर्टेज है, टैंकर वाले का नंबर दे दें। हाँ तो नंबर मैं टैंकर वाले का दे रही हूँ आपको, नोट कीजिएगा 7। अच्छा, तो मुझे अगेन बैक स्टोरी से मसला है। उसके अलावा आई थिंक अब टाइम आ गया कंक्लूजन का, बिकॉज अब थक रहे हैं हम थोड़ा सा। हाँ। इट्स अब खिंच रहा है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, अब बहुत हो गया ना। नाउ शी शुड जस्ट गिव इन, दे शुड गेट इट ओवर विद। 20 मिलियन इन 2 days। अच्छा जी जी, ये तो ऐसे खींचेंगे इसको, कौन छोड़ेगा 20 नहीं, मिलियन? लेकिन यार अब मेरा और आगे कहाँ जा सकते हैं? वो खींचेंगे। वो माफिया फैमिली की भी स्टोरी नहीं आ रही बीच बीच में, है ना? भी 20 किशमिश का आर्क मिलियन थोड़ा बंदा बहुत देख- आ रहा है, बट आई थिंक नाउ दे खींचोड इट टू मच। नाउ दे शुड स्टार्ट कंक्लूडिंग। आई थिंक अगली एपिसोड सेकंड लास्ट होगी, मुझे होनी तो होना चाहिए। चाहिए होना बिकॉज चाहिए कि अब second last सिर्फ हो। ये नहीं का वो रह गया ना, ये जो हाँ, रुस के बैठी खत्म हुई पे है, रुस के बैठी हुई है ना, तो यही एक रह हाँ, एक गया। तो मान जाएगी तो कहानी मान खत्म जाएगी है। तो कहानी खत्म है। और अच्छा मजे की नाराजगी नहीं है कोई कि मजा आ रहा है, मजा भी नहीं बट आ आई रहा। लाइक हाउ तला हैज चेंज्ड, नाउ रोशी हैज चेंज्ड एंड देयर इज अ मैच्योरिटी इन द कैरेक्टर्स। थोड़ा सा क्रॉस ओवर हो गया, पहले वो सीरियस था, अब ये सीरियस है, वो थोड़ा सा लाइट हार्टेड हो गया है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अच्छा, मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी, फ्लैशबैक्स तो दिखाए सही है, शुरू में भी दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे पूरे एक तबसरे में चले गए थे। बट यहाँ जो मुझे अच्छा लगा कि जो मोहित के जो छोटा बच्चा दिखाया, हाँ वो सही था, मैच मिलाई बहुत है। अच्छा किया। बहुत अच्छा मैच, बहुत अच्छा मैच। सो जो लिटिल बॉय दैट प्लेज द यंगर मोहित वाज वेरी क्यूट एंड वेरी सिमिलर। पता नहीं भाई है क्या है? सेम फेस था। भाई है? मुझे तो वही लग रहा था। नहीं नहीं, छोटा वर्जन, छोटा नहीं, बच्चा, it's छोटा younger version था। child ना, कुछ साल पहले के यंगर बच्चा था, बट उन्होंने मैच बहुत अच्छा किया था बच्चे को, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, दोबारा आप देखें। सो दैट वाज एंड इट्स वेरी हार्ड, इट्स डिफिकल्ट टू डू कास्टिंग यंगर एंड ओल्डर पीपल, यू नो दैट वे। एंड ओवरऑल आई फील कि डायरेक्शन ब्यूटीफुल, फ्रेम लवली, लाइट बहुत अच्छी है। अच्छा, पहले होता था कि हम फिल्मों में बारिश वाले गाने डालते थे, अब हमने ड्रामों में ना बारिश वाले सीन्स डालने शुरू कर दिए, जी। बिकॉज बारिश फॉर सम ऑड रीजन इज वेरी पॉपुलर। जाने जहाँ में बारिश वाला यहाँ पे रोमांटिक सिर्फ सीन था। साड़ी की वो कमी है, साड़ी नहीं है, साड़ी पहना के आप बारिश में डांस करवा दे, बहुत हिट हो जाएगा। पानी ने ऐसी आग लगाई, हाँ, मिलने की दिल देने की होता था ना बताई, फिल्मों कितने गाने में, होते फिल्मों में तो एक बारिश थे। का एक गाना तो होता है। आपने साउथ और मीरा का देखा है? बारिश वाला गाना? नहीं, ओह आई एम श्योर। ओह सो एक बारिश का गाना हमेशा होता था फिल्मों में, अगर हिट आपको क्लैप चाहिए होता था ना थिएटर में, क्लैप, तो बारिश का गाना आता था। सो अब नाउ वी स्टार्टेड डूइंग दैट, बिकॉज कितने ड्रामों में हमने रेन सीन्स देखे हम, काफी और 3-4 ये एक देखिए, ड्रामों में। रोमांस अच्छा। का बनता भी है। हमारा एक ड्रामे को और भी चीज़ है कि हमने जो अब ये गाने, अब गाने बड़ा एक 2 से 3 ट्रैक्स आते हैं हर ड्रामे के, जैसे अच्छी बात मूवीज़ का एक आता था कि वैसे हमारे ही हो रहा है। इंडिया में या पाकिस्तानी मूवीज़ बनती थी, उसमें गाने होते थे। बिल्कुल। हमारे ड्रामों में गाने होते हैं, सिचुएशंस पे आते हैं और मूड आते पे हैं। बैठकर मज़ा आता है। मुकरम हमने जब दश्त किया था ना, आबिद अली साहब ने जब दश्त प्रोड्यूस किया था, पूरी एल्बम निकली थी, दश्त की पूरा साउंड ट्रैक निकला था, गाने थे उसमें, वशेबा, वो कितना प्यारा था ना, वो जो बस वाला था। सारे गाने, रबाब कहता है, बिकॉज इट वाज अ म्यूजिकल 8-10 ना, गाने थे उसमें। दश्त वाज अ म्यूजिकल। अच्छा, मैं यहाँ हमेशा कहती हूँ कि आपके काफ़ी सारे जो एक्टर्स हैं वो हैं सिंगर्स भी, तो म्यूजिकल क्यों नहीं बनाते ये प्रोड्यूसर्स यार? या दानियाल जफर, प्रोड्यूसर वेरी गुड बनाए, सिंगर, फरहान सईद, फरहान है, इतने आई मीन आतिफ असलम सजल है, की कितनी प्यारी आवाज। फवाद खान, आतिफ असलम। सबीना। सो दे शुड एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग। देखिए हमारे पास एक है दश्त का एक एग्जांपल, उस जमाने में जो बिल्कुल। इतना बड़ा हिट, हमने लिपसिंग करके वो पूरा ड्रामा Hit कर निकाला, उसके दिया। पूरा एल्बम निकला था। यहाँ पे भी वही होना चाहिए, साउंड ट्रैक्स होने एक चाहिए। ज़ेब अख्तियार साहबा का ड्रामा आया था तानसेन, हाँ। वो पूरा म्यूजिकल था, उसमें Musical, पूरा so वो That's what पीटीवी I'm saying. I think you should utilize these singers, have them sing the songs themselves, and then use them in the plays. कितना अच्छा लगे, और पूरी एल्बम साथ आनी चाहिए, तो it would be wonderful. Because देखिए आपके पास फिल्म म्यूजिक तो आ नहीं रहा ना, कितनी फिल्में बन रही हैं, तो ये जो ड्रामा म्यूजिक है इसके आप एल्बम्स और बना बहुत सकते अच्छे हैं। गाने हैं, बहुत हमारे अच्छे OSTs हमारे बहुत OSTs अच्छे हैं। बट वो एक ही ओएसटी पे रह गया ना, पूरा एल्बम आना चाहिए। यू आर राइट। अच्छा, इधर भी यहाँ पे म्यूजिक इसका जो स्कोर है बैकग्राउंड में बहुत अच्छा है, अप्रोप्रिएट है, कम्स एट द राइट टाइम, गोज एट द राइट टाइम, लाइटिंग इज लवली, ओवरऑल वेरी नाइस प्रोडक्शन वाइज। बट आई होप आगे जाके कहानी सेट खुल हो रही जाए है। थोड़ी, हाँ खुल के फिर सेट हो जाए, ताकि हाँ। और इसकी अब sense खत्म नहीं आ हो जाए, अब मुझे लग रहा है कि इसको ड्रैग ना करें। it वो is होता है drag, कि अब पॉपुलर वो- हो जाता है ड्रामा, फिर उसको खींचना शुरू कर देते हैं, Yeah. फ्लैशबैक डालकर वो। एनीवे, सो वी आर नाउ गिविंग नंबर्स। हाँ, writing and आई वुड direction. गिव द राइटर्स। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे फाइनली शुक्र है, ये क्लियर हो गया जब तलहा कहता है रोशी से
कि इस टाइम पे मेरा जो बाप है वो चला जाता है, क्योंकि वो दुख सदमा इतना है कि वो दिखाना नहीं चाहता। बिकॉज मैंने थ्रू आउट कहा है कि यार सिर्फ एक भाई तो नहीं मरा ना, एक बेटा भी फौत हुआ है, एक बहू भी फौत हुई है, तो बाप का तो कोई रिमोर्स ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है। तो चलिए बातों में कहा है, लेकिन कह दिया कि माय फादर। मुझे ये भी लगता है कि बाप को क्लोजर मिल गया, बेटे को नहीं मिला। हाँ, इसको नहीं मिला, बट स्टिल यू स्टिल हैव पेन एंड यू स्टिल, आई मीन होता है ना, आपकी औलाद चली जाए बहुत बड़ी चीज़ है यार। एनीवे, सो ये है कि बेसिकली ये क्लियर हुआ कि द फादर डज सफर फ्रॉम डिस्ट्रेस। सो आई वुड गिव द राइटर 7 एंड द डायरेक्टर an 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 21,000 हुए हैं और फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं मीम से मोहब्बत से 4,815, 23% बंदे 2.3 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,400 और मीम से मोहब्बत से अली हसन के हिस्से में आए 4,194, 21% बंदे 2.1 इनको मिले हैं, जो कि इनको भी थर्ड हाईएस्ट मिले हैं। नॉट बैड। तो जी अब बात कर ली जाए रोशी और तलहा की। दोनों बहुत प्यारे, मुझे तो अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों क्यूट लगते हैं मुझे। रोशी तो पहले दिन से ना उसकी मुस्कुराहट, वो जिस तरह अपने कैरेक्टर में रही है वो बच्ची, मतलब जहाँ तक वो बबली थी वहाँ, और जहाँ उसका चेंज ओवर आया है और क्या उसने अपना कैरेक्टर पकड़ के रखती है, वो मुझे तो बहुत मैंने एंजॉय किया। इतनी जबरदस्त वेरिएशन एक्सप्रेशन और कि इनके पास के मैं हैरान होता हूँ कुछ देख के। मैंने कहा ये वाला एक्सप्रेशन मैंने देखा ही नहीं पहले कभी। जो ये वार्डरोब की चेंज तक उसने दी है आपको। शादी के फौरन बाद के जो सीन्स हैं उसमें वार्डरोब चेंज हुई है, कलर कॉम्बिनेशन चेंज हुए हैं, चप्पलें चेंज हुई हैं तो बहुत सारी ये बड़ी बारीक चीज़ें होती हैं। लेकिन अब की माने इसी से स्क्रीन खूबसूरत बनती है। आर्टिस्ट की तो बेहतरीन एक्टिंग होती है, लेकिन ये सब चीज़ें सपोर्टिव होती हैं उसके कैरेक्टर के साथ, तो वो तो कमाल है। उसी पे ही इसके जो नंबर्स बनते हैं। हर बार मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम अपनी एक्टिंग से, टू द पॉइंट एक्सप्रेशन से और जुमले की अदायगी से, ये बच्ची ना आगे सामने खड़े हुए, आहद अच्छा बड़ा आर्टिस्ट है और बाहर से पढ़ कर आया है उसको, और ये सिर्फ मज़े ईज़ के साथ अपने जुमले बोलती है। सारे बड़े आर्टिस्ट इसके सामने उसके खड़े हैं और ये कोई इतनी ज़्यादा इस बच्ची ने काम नहीं किया, लेकिन फोर्थ प्ले, चौथा ड्रामा इतने इनका। कॉन्फिडेंस से ये काम कर रही है कि लगता है कि कोई मंझी हुई आर्टिस्ट। इसे कहते हैं जो आर्टिस्ट आपके अंदर हो ना, जो मैं अक्सर ही कहती हूँ कि कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो डायरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं। शी इज़ नॉट अ डायरेक्टर आर्टिस्ट। इसको डायरेक्टर मिल जाए तो ये कमाल कर दिया इसने, ठीक है। वरना ये जितनी एक्टिंग है ना, ये इसके अपने अंदर है। इसको अपनी टाइमिंग पता है, अपनी चीज़ों का पता, और ये इंटरेस्ट लेती है अपने काम में, जो मुझे दिखाई देता है। मैंने कभी मिली नहीं हूँ, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। तो मेरे लिए ये 9। और तलहा क्यूट और तरस भी आ रहा है, प्यार भी आना शुरू हो गया कि अब उसके ऊपर कि यार ये किस तरह मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि अब वो यकीन दिलाए कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी और मैं तब नहीं कर पा रहा था। तो बहुत प्यारी। आहद हमेशा से बड़े ही कैलकुलेटेड अपना काम रखता है, ना कोई एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा होते हैं ना कोई ज़्यादा होते हैं। तो मुझे हमेशा से तलहा जिस ड्रामे में भी नज़र आया, और इस ड्रामे में तो बहुत ही मज़े का काम है। बस ये शुरू वाले जो दादा के साथ वो सीन थे, वो यकीनन लिखे हुए थे, तो उसमें आर्टिस्ट का कोई वो नहीं होता। उसने अपना काम परफेक्ट दिया, तो मेरे हिसाब से दोनों के लिए 9 है। नादिया, तो मैं ये ड्रामा ज़्यादातर इंजॉय कर रही थी जब ये ऑफिस के सीन्स थे और दाना नीर का वो उस वक्त उसके डायलॉग डिलीवरी और उसका, और वो दूसरा कंपोज्ड होता था और ये बहुत चुलबुली फन कर रही होती थी, तब बहुत मज़ा आता था। अब ऑपोजिट हो गया है, अभी ये कंपोज चुप हो गई है और जो तलहा है वो एक्सप्रेसिव हो गया है, बातें कर रहा है, तो बिल्कुल आई थिंक रिवर्स होगी ये चीज़। बट आई वॉज एंजॉइंग द प्रीवियस पार्ट मोर। यहाँ उसके भी पार्ट अच्छे हैं, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत सैड था इस एपिसोड में। तो आई विल गिव दाना नीर 8। तलहा का ज़्यादा काम था इस दफ़ा, आहद का। तलहा तो आहद को 9, दाना नीर को 8। अतीका जी, और केक कैसा बना हमें नहीं पता बजट नहीं था फिर हमारे पास केक का, आप बजट नहीं खत्म थी हो उस दिन गया। सेट पे? मैंने बताया ना केक ही नहीं आया। अच्छा, ओए बजट नहीं था, अच्छा केक नहीं आया। अतीका जी। मुझे दोनों का काम बहुत अच्छा लगा। दे वर बोथ वेरी वेरी नेचुरल, सॉफ्ट इन कैरेक्टर, एंड इनकी केमिस्ट्री भी अब बहुत अच्छी लग रही है। शुरू में मुझे थोड़ा लग रहा था कि छोटी है,
और ये ज़रा हाँ। मैच्योर है, बट आई थिंक नाउ द केमिस्ट्री इज़ लुकिंग नाइस। तो उस हवाले से एंड आई लाइक द ट्रांजिशन, दो कैरेक्टर्स के जो इमोशनल ट्रांजिशंस हुए हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, बिकॉज फ्रॉम सीरियस टू सॉफ्ट, फ्रॉम एंड सॉफ्ट टू सीरियस, ये एक क्रॉस ओवर हुआ है ऑफ इमोशंस विच इज़ नाइस एंड ओवरऑल क्वाइट फ्लॉलेस। मेरा मतलब है कि काफ़ी, यानी परफॉर्मेंस वाइज आप नहीं कह सकते ये गलत है या फ्लैट नहीं है कोई भी, एक्सप्रेशन इज़ लवली, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, ओवरऑल अपीयरेंस सूटेबल फॉर कैरेक्टर्स, सो नाइस। इनफैक्ट इवन क्योंकि ये रोशी तो काफ़ी बाल कर्ल शल करके रखती है, हमें वो तंग नहीं कर रहा है ना, हाँ ठीक लग रहा है ना सही, throughout, शादी हुई है हाँ। बच्ची की भी। नहीं थ्रू आउट, ज्वेलरी भी पहनी उसने, छोटी छोटी ज्वेलरी नहीं भी पहले पहनी। भी जब डिस्ट्रेस वाला टाइम आया उस वक्त भी। हाँ Anyway, so I think overall good. So I would give them both an 8 each. 8। Yeah. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,725 हुए हैं और दानिर मुबीन के हिस्से में आए हैं 5,865, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। वेल डन। और अगर बात की जाए आहद रज़ा मीर की, तो मेल कैटेगरी में वोट जो कास्ट हुए हैं वो 24,950 हुए हैं और आहद रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 5,110, 21% मतलब 2.1 इनको भी मिले हैं। तो दोनों को बहुत अच्छे नंबर ऑडियंस की तरफ से मिले हैं। गुड है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम और इसी के साथ ही कंप्लीट हुआ मीम से मोहब्बत का रिव्यू भी। हमने मरीना जी को बहुत मिस किया, वो Yes. कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर नहीं आ सकी, लेकिन थैंक यू सो मच सादिया इमाम, आपने हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ ही सादिया इमाम, अतीका खान, नादिया खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त।